अस्सलाम वालेकुम। क्राफ्टिंग इंडस्ट में खुशामदीद। मैं हूँ बीना और मैं बना रही हूँ 5 to 6 ईयर बेबी के लिए ये लेस लीफ कार्डिगन। और ये रेगलान के दोनों साइड पे बनाया है। इसकी पहली वीडियो जो है ये मेरे चैनल पर अपलोड हो चुकी है। इसको किस तरह से बनाना है, इसके ऊपर वाले हिस्से को आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इसको फ्रंट और बैक के लिए डिवाइड किस तरह से करना है और इसकी स्लीव किस तरह से बनानी है और फ्रंट और बैक को किस तरह से बुनना है। तो यहाँ तक ये हमारा योग जो है ये बनकर कंप्लीट हो गया था। मैं आपको एक बार फिर इसको माप के बता देती हूँ कि ये बना है तकरीबन 15 सेंटीमीटर बनकर तैयार हुआ है, जो कि इंचेस में अगर हम देखें तो 6 इंचेस बनता है। तो अब हमने इसको डिवाइड करना है फ्रंट और बैक के लिए। तो देखिए इसको किस तरह से हम करेंगे। 85 स्टिचेस मैंने कास्ट ऑन किए थे और 22 बार यहाँ पर इंक्रीजेस हुई हैं, 22 इंक्रीजेस हुई हैं। ठीक है, 15 सेंटीमीटर ये इंक्रीज हुआ है। ठीक है, अच्छा 22 बार इंक्रीज होने के बाद यहाँ फ्रंट पे हमारे फंदे हो जाएंगे 31 स्टिचेस और स्लीव में हमारे हो जाएंगे 54 स्टिचेस और बैक में हमारे हो जाएंगे 69 स्टिचेस। ठीक है, और इसी तरह इस साइड के स्लीव में भी 54 स्टिचेस और यहाँ पर भी जो है वो 31 स्टिचेस। तो इस तरह से ये हमारे फंदों का जो है इंक्रीजेस होने के बाद फंदों का काउंट इस तरह से आएगा। अब देखिए हमने इसको फ्रंट बैक और स्लीव में डिवाइड करना है। तो बिल्कुल ही सिंपल सी चीज़ है कि दो फंदे जो हमने रैगलान के रखे हुए थे ना, उसका एक फंदा हम इधर फ्रंट में ले जाएंगे और एक फंदा हम स्लीव में ले जाएंगे। अच्छा, मैं हमेशा ये करती हूँ कि स्लीव पहले बना लेती हूँ, क्योंकि फिर अगर हम फ्रंट बैक को पहले कंबाइन कर लें तो स्लीव बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। जैसे इसको फिर राउंड में बनाना पड़ता है तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो मैं ये करूँगी कि फ्रंट के स्टिचेस जो हैं इनको रैगलान के एक फंदे तक मैं इसको बना लूँगी। ठीक है, और इसी में हमने ये लास्ट डिक्रीजिंग भी करनी है। ये हमारे रैगलान में शामिल नहीं है, यहाँ पर हमारे दो फंदे कम होंगे। इस वक्त इस साइड पे हमारे पास नीडल पर 33 स्टिचेस होंगे। तो देखिए इसको किस तरह से हमने बनाना है। पहला फंदा स्लिप करेंगे और बटन बैंड के स्टिचेस बुन लेंगे। पाँच। अब देखिए यहाँ पर दो सीधी रोज बन गई हैं, तो यहाँ पे दो उल्टी रोज बननी है। तो मैं धागा अपनी तरफ लाकर तमाम फंदे लीफ तक उल्टे बना लूँगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने स्लीव तक तमाम फंदे उल्टे बना लिए हैं। ये हमारे फ्रंट साइड के फंदे हैं और धागे को आप पीछे ले जाएंगे और लास्ट डिक्रीजिंग करूँगी मैं धागा इस तरह। पहले फंदे को ऐसे स्लिप करूँगी, दो फंदों का एक बनाऊँगी और इस जो फंदा स्लिप किया था बिना बुने उतारा था उसको ऊपर से पास कर दूंगी। तो ये हमारी लास्ट डिक्रीजिंग भी यहाँ पर हो गई है। अब आगे हमने जो है फंदों को उल्टा बुनना है, क्योंकि पैटर्न के हिसाब से ये हमारी उल्टी रो है। और अब इन फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। अब देखिए व्यूअर्स, ये दो स्टिचेस हैं जो रैगलान के हमने रखे थे। इसमें से भी एक फंदा हम फ्रंट साइड में शामिल कर लेंगे और एक फंदा हम स्लीव में शामिल कर लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैं आपको काउंट करके बताती हूँ कि ये हमारे कितने फंदे हो गए हैं। तो 7 फंदे हमारे बटन बैंड के थे, 2, 4, 6 और एक 7। और अब फ्रंट साइड के हमारे पास कितने फंदे हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 और 32। 32वां फंदा एक यहाँ पर 31 थे और 32वां फंदा ये है जो हमारा रैगलान का था। अब मैं इसको किसी स्टिच होल्डर पर शिफ्ट कर देती हूँ और अब हम सबसे पहले स्लीव बनाएंगे। अब मैंने सेम साइज़ की नीडल ली है, यानी 3.5 mm की नीडल ली है और अब मैं
यहाँ पर स्लीव के फंदे बुनना शुरू करूँगी। ये देखिए, ये रेगलान का एक फंदा है जो मैंने स्लीव के फंदों में शामिल कर दिया है, और इसको हम उल्टा बुनना शुरू करेंगे। सॉरी, ये हमारी उल्टी रॉ है, तो इसको हम उल्टा बुनना शुरू करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर हमारा लीफ जो है वो डिक्रीज भी होना है, तो पहले फंदे को स्लिप करेंगे, 2 फंदों का एक बनाएंगे और अब इसको जो स्लिप किया हुआ फंदा है इसको इसके ऊपर से पास ऑन कर देंगे। आगे हमने उल्टी रॉ बनानी है, तो मैं तमाम फंदे उल्टे बुन लूँगी। धागा पीछे ले जाएंगे और इस साइड पे भी हमने एक ये जो लीफ है हमारी उसकी लास्ट डिक्रीजिंग करनी है, तो मैं पहले फंदे को स्लिप करूँगी, 2 फंदों का एक बनाऊँगी और जो पास ऑन किया हुआ जो स्लिप किया हुआ फंदा है उसको इसके ऊपर से पास ऑन कर दूँगी। आगे हमने उल्टे फंदे बनाने हैं, 2 3 4 5 और 6 फंदे हैं ये। और ये वाला जो रेगलान इंक्रीज के 2 फंदे हैं, इसमें से एक फंदा मैं शामिल कर लूँगी स्लीव में और एक फंदा हमारा रहेगा बैक साइड में। ठीक है, तो इस तरह से मैंने स्लीव के फंदों को सेपरेट कर लिया है, अलग कर लिया है फ्रंट और बैक से। अब मैं सबसे पहले स्लीव बनाऊँगी, तो रॉन्ग साइड से देखिए इसको किस तरह से बनाना है। अब हमने कोई भी लीफ वगैरह तो बनानी नहीं है, बस रॉन्ग साइड से इसको सीधा बुन लेंगे, क्योंकि हमारी ये उल्टी रॉज हैं, तो रॉन्ग साइड से मैं इसको उल्टा बुनूंगी। अच्छा, यहाँ पर जो लीफ का लास्ट डिक्रीज किया था हमने, इसको हम धागा अपनी तरफ ला के उल्टा बुनेंगे ताकि एक अच्छी सी इसकी नोक दिखाई दे, और तमाम फंदों को सीधा बुन लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर भी ये लास्ट डिक्रीज है इस लीफ की, तो धागे को अपनी तरफ लाकर इस फंदे को हम उल्टा बुनेंगे, क्योंकि हमें उल्टा दिखाई दे रहा है। धागा पीछे ले जाएंगे और सीधा बाकी के फंदों को सीधा बुन देंगे। अब देखिए व्यूअर्स, हमारी राइट साइड की रॉ है, सेपरेट हो चुके हैं हमारे स्लीव के स्टिचेस। तो अब हमने क्या करना है, 2 यहाँ पर उल्टी सिलाइयाँ बन गई हैं, अब 2 सीधी सिलाइयाँ बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको ये भी बताती जाऊँ, स्लीव के फंदे हमारे पास 54 थे और एक एक फंदा रेगलान का था, तो यहाँ पर 56 स्टिचेस हैं इन टोटल स्लीव के। अब यहाँ पर 2 सिलाइयाँ सीधी बनाएंगे, राइट साइड से इसको सीधा बनाएंगे और रॉन्ग साइड से उल्टा बुनेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से करने से ना इसकी जो लीफ है उसकी नोक बहुत अच्छी सी नुमायां होके आती है। तो राइट साइड से मैंने एक सीधी रॉ बना ली है। अब रॉन्ग साइड से इस रॉ को हम उल्टा बुनेंगे, तभी हमारी 2 सीधी लाइंस बनेंगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने 2 सीधी सिलाइयाँ भी बना ली हैं। अब 2 उल्टी सिलाइयाँ बनाऊंगी और 2 सीधी सिलाइयाँ बनाऊंगी, फिर उसके बाद हम डिक्रीज करेंगे स्लीव के फंदों को ताकि इसको वो शेप दी जा सके। तो मैं ये बनाती हूँ।
तो ये देखिए व्यूअर्स, स्लीव को सेपरेट करने के बाद 8 सिलाइयाँ बनी हैं। 4 मैंने आपके साथ बनाई थी और 4 ऑफ कैमरा बनाई हैं। और अब हमने स्लीव के फंदों को डिक्रीज़ करना है, यानी इसकी डिक्रीजिंग करनी है। तो एक फंदा इस साइड पे और एक फंदा इस साइड पे मैं कम करूँगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारी उल्टी रॉ है, क्योंकि अब 2 सिलाइयाँ उल्टी बनेंगी। तो इस तरह से उल्टा बुनते हुए मैं 2 फंदों का एक बना दूंगी। एक फंदा इस साइड पे डिक्रीज हो गया। अब तमाम फंदों को उल्टा बुन लूंगी लास्ट 2 स्टिचेस तक, और फिर उस साइड पे भी मैं डिक्रीज कर दूंगी फंदों को। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारे लास्ट 2 स्टिचेस रह गए हैं। तो इधर भी मैं 2 फंदों का एक बनाऊंगी और एक फंदा इस साइड पे भी डिक्रीज हो गया। अब मैं 7 सिलाइयाँ बनाऊंगी और 8वीं सिलाई में फंदा डिक्रीज करूंगी, यानी हर 8वीं सिलाई में मैं फंदा डिक्रीज करूंगी स्लीव को शेप देने के लिए। तो मैं ये बनाती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, मैं 2 सीधी 2 उल्टी रोज बनाती गई और साथ साथ फंदे डिक्रीज करती गई। और ये देखिए, जब 25 सेंटीमीटर मेरी स्लीव की लंबाई बनकर कंप्लीट हो गई और मैंने हर 10वीं सिलाई में फंदे को डिक्रीज किया। इस साइड पे भी मेरे 10 फंदे डिक्रीज हुए हैं और इस साइड पे भी 10 फंदे डिक्रीज हुए हैं। नीडल पर इस वक्त 36 स्टिचेस हैं। तो अब जो है एक सीधा एक उल्टा को बॉर्डर बनाना है हमने। तो सिंपल जैसे बनाते हैं, मैंने एक साइज छोटी नीडल जो है, एक साइड स्मॉलर नीडल इसके ऊपर लगा ली है। और यानी पहले मेरी 3.5 mm थी, अब 3 mm है। तो अब इसके बाद जो है मैं इसको एक सीधा एक उल्टा को बॉर्डर बनाऊंगी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से मैंने नेक में बनाया है। तो एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर बनाते जाएंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने एक सिलाई राइट साइड से बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब रॉन्ग साइड है, यहाँ से भी हम एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर बनाएंगे। तो एक साइज स्मॉलर नीडल से ये होता है कि थोड़ा सा बॉर्डर जो है वो टाइट बनता है और जल्दी खुला नहीं होता। और चूंकि स्लीव के आगे आना है, ये कफ बनेगा, तो इसलिए इसको थोड़ा टाइट ही होना चाहिए। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने 2 सिलाइयाँ आपके साथ बना ली हैं और मैं 12 सिलाइयाँ और बनाऊंगी। टोटल सिलाइयाँ मैं बनाऊंगी, इसकी टोटल रोज़ जो बनेंगी वो 14 रोज़ बनेंगी इसकी, यानी 14 सिलाइयाँ बनाने के बाद मैं फंदों को बाइंड ऑफ करूँगी। और फिर तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने कफ के बॉर्डर की 14 सिलाइयाँ बना ली हैं। 2 आपके साथ बनाई थी और 12 ऑफ कैमरा बनाई हैं। और अब हमने फंदों को बाइंड ऑफ करना है। तो किस तरीके से हम करेंगे, जो फंदा जैसा दिख रहा है उसको वैसा ही बुनेंगे और उसको बाइंड ऑफ कर देंगे। तो ये फंदा सीधा है, इसको सीधा बुन लेंगे। अगला फंदा उल्टा है, इसको उल्टा बुन लेंगे। और अब पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से ड्रॉप कर देंगे नीचे। अगला फंदा सीधा है, इसको सीधा बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से ड्रॉप कर देंगे। इसी तरह से अगला फंदा उल्टा है, उसको उल्टा बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से ड्रॉप कर देंगे नीडल से नीचे। तो इसी तरह से मैं तमाम फंदों को बाइंड ऑफ करती चली जाऊंगी। तो इस तरह से बाइंड ऑफ करने से ना ये एज बहुत ही अच्छा बन के आता है। ऐसे लगता है कि जैसे यहीं से फंदे कास्ट ऑन किए हैं। तो मैं तमाम फंदों को बाइंड ऑफ करती हूँ और बताती हूँ आपको कि दूसरी स्लीव को हमने किस तरह से शुरू करना है। बाकी बुनने का तरीका तो वही रहेगा, लेकिन उसको शुरू करने का तरीका आपको बता देती हूँ मैं। और ये लास्ट स्टिच है, तो थोड़ा सा लंबा टेल छोड़ के मैं इसको काटूंगी, क्योंकि इसी से फिर हमने स्लीव को स्टिच भी करना है और इस लास्ट स्टिच को भी हम सिक्योर कर लेंगे इस तरह से। तो ये देखिए हमारी कितनी अच्छी जो है ये बाइंड ऑफ हुई है। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जैसे यहीं से कास्ट ऑन किए हैं फंदे। ये देखिए यहाँ पर भी ये लाइन सी आ रही है और यहाँ पर भी ये लाइन सी आ रही है। ये जो हमने नेक के फंदे कास्ट ऑन किए थे वहाँ पर भी एक लाइन सी आ रही है और यहाँ पर। अब हमने दूसरी जो है वो स्लीव शुरू करनी है। तो इसको हम कहाँ से कैसे करना शुरू करेंगे, तो देखिए। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारी बैक साइड की स्टिचेस हैं। ये हमारे
ये देखिए, ये फ्रंट के स्टिचेस हैं, ये हमारी स्लीव के स्टिचेस हैं और ये हमारी बैक साइड के स्टिचेस हैं। तो मैं धागा जो है वो यहाँ पर अटैच कर रही हूँ, अपना वूल जो है मैं यहाँ पर अटैच करूँगी। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर मैं ऐसे थ्रेड को जो है वो अटैच कर लूँगी। यहाँ से निकाल के इसको ऐसे एक नॉट दे लूँगी, क्योंकि मुझे ये है कि सिक्योर रहे ये स्टिच। अब देखिए, यहाँ पर हमारी उल्टी लाइन शुरू होनी है और यहाँ पर हमने इस स्लीव को क्लोज भी करना है डिक्रीज करते हुए। तो देखिए, उल्टा बुनेंगे लीफ तक तमाम स्टिचेस। अब ये देखिए, हमारा लीफ है, पहले फंदे को स्लिप करेंगे और 2 फंदों का एक बनाएंगे और इसको इसके ऊपर से पास करके, तो ये देखिए यहाँ पर ये हमारा लीफ भी क्लोज हो गया। धागा अपनी तरफ लाएंगे और तमाम फंदे उल्टे बुन लेंगे अगले लीफ तक। तो ये बैक साइड के स्टिचेस हैं जो कि हमारे पास थे। तो देखिए व्यूअर्स, ये हमारे पास बैक साइड के स्टिचेस हैं, 69 थे और इसमें हमने दोनों साइड के रैगलान के शामिल किए, तो 71 स्टिचेस हैं हमारे पास बैक साइड के। तो मैं ये अगले पत्ते तक इसको बना लेती हूँ, अगले लीफ तक, और फिर आपको बताती हूँ कि आगे हमने इसको कैसे करना है। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने बैक साइड के तमाम फंदों को उल्टा बुन लिया है और अब ये हमारा दूसरी साइड का लीफ है। तो इसको भी देखिए, मैं धागा पीछे ले जाऊंगी और पहला फंदा स्लिप करेंगे, अगले 2 फंदों का एक बनाएंगे और जो स्लिप किया हुआ फंदा ऊपर से पास ऑन कर देंगे। अब तमाम फंदे मैं रैगलान तक बुन लूँगी। ये 6 या 7 फंदे हैं, इनको भी मैं रैगलान तक बुन लूँगी। और अब ये 2 रैगलान वाले स्टिच हैं, इनमें से एक फंदा जो है वो इसमें शामिल हो जाएगा और ये बैक साइड के स्टिचेस मैं किसी स्टिच होल्डर पर उतार लूँगी और इसके स्लीव के स्टिचेस को सेपरेट कर लूँगी और फिर उसी तरह से स्लीव बनाऊँगी जिस तरह से मैंने पहली स्लीव बनाई है। तो मैं ये करती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने बैक साइड के स्टिचेस को स्टिच होल्डर पर शिफ्ट कर दिया है और अब ये हमारे पास स्लीव के स्टिचेस हैं। तो यहाँ से मैं अब स्टार्ट करूँगी स्लीव के फंदे। तो यहाँ पर मैं पहले उल्टे बुनूंगी लीफ तक फंदे, जो हमारा पत्ता बन रहा है वहाँ तक मैं फंदे उल्टे बुन लूँगी। अब देखिए, पहले फंदे को स्लिप करेंगे और जो लीफ यहाँ पे क्लोज होना था उसको ऐसे क्लोज कर देंगे इस तरह से। अब स्लीव के स्टिचेस हैं, इसको अगले रैगलान के स्लीव तक मैं उल्टा बुन लूँगी। तो स्लीव के स्टिचेस हमारे पास 54 थे, एक एक फंदा दोनों साइड के रैगलान से आएगा तो 56 स्टिचेस हो जाएंगे हमारे पास। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारा दूसरा यहाँ पर लीफ आ गया है स्लीव का और इसमें भी पहले फंदे को स्लिप करेंगे और इनको डिक्रीज करना है। हमने 2 फंदों का एक बनाएंगे और उसके ऊपर से पास ऑन कर देंगे। आगे हमारे पास रैगलान तक हम इनको उल्टा बुन लेंगे। आगे जो फंदे हैं इनको रैगलान तक उल्टा बुन लेंगे। तो ये देखिए, ये रैगलान के स्टिचेस हैं, इसमें से एक मैं स्लीव में शामिल कर दूंगी और एक जो है हमारा दूसरी साइड के फ्रंट में शामिल हो जाएगा। ठीक है, और इधर ही से मैं इसको पलट लूँगी। यहाँ पर भी हमारा लीफ जो है वो बन गया है, कंप्लीट हो गया है और अब यहाँ पर हमने जो है उसी तरह से इस स्लीव को बनाना है जिस तरह से मैंने पहली स्लीव बनाई है। अब हर 10वीं सिलाई में मैं फंदा डिक्रीज़ करूँगी, 10 स्टिचेस दोनों साइड पे डिक्रीज़ करूँगी और उतनी ही लंबाई बना लूँगी जितनी मैंने पहली स्लीव की बनाई है। फिर उसके बाद आपको बताऊँगी कि हमने फ्रंट और बैक को कंबाइन करके किस तरह से निट करना है और स्वेटर की बॉडी जो है उसको कैसे बनाना है।
तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने दूसरी स्लीव भी बनाकर कंप्लीट कर लिया। तो हमारी दोनों स्लीव बन गई हैं। अब हमने इसकी कार्डिगन की बॉडी बनानी है, तो मैं फ्रंट और बैक के फंदों को कंबाइन कर लूँगी। तो आपको याद होगा जब मैंने पहली स्लीव बनाई थी तो मैंने फ्रंट साइड के फंदे जो हैं उनको निट कर लिया था, स्लीव बनाई, फिर बैक साइड के फंदे इनको निट कर लिया था यहाँ तक, और फिर दूसरी साइड की स्लीव के फंदों को सेपरेट किया और फिर उसके बाद दूसरी स्लीव बनाई। अब हमारे सिर्फ ये वाले फंदे जो हैं दूसरी साइड के फ्रंट के फंदे रह गए हैं जिनको हमने निट करना है। तो यहीं पे मैं थ्रेड को अटैच कर लूँगी। ये देखें, यहाँ पर मैं इस तरह से नॉट देते हुए थ्रेड को अटैच कर लूँगी। अब देखिए हमने इसको किस तरह से बनाना है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमने दूसरी साइड का फ्रंट बनाया था उसी तरह से बनाना है। तो ये जो रैगलान वाला स्टिच है, एक मैंने शामिल किया था स्लीव में और दूसरा मैं शामिल कर रही हूँ फ्रंट साइड में। तो इसको उल्टा बुनेंगे क्योंकि ये हमारी उल्टी रॉ बनेगी, क्योंकि रॉ के हिसाब से ये हमारी उल्टी रॉ है। तो मैं इसको लीफ के पैटर्न तक उल्टा बुन लूँगी। धागा पीछे, इस फंदे को स्लिप करेंगे और दो फंदों का एक बनाएंगे। यहाँ पर हमारा जो लीफ है वो क्लोज हो रहा है, तो पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से पास कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर भी हमारा लीफ का पैटर्न जो है ये बन गया है। अब देखिए ये यहाँ पे दो सीधी सिलाइयाँ बन चुकी हैं, तो दो उल्टी सिलाइयाँ बननी है। तो मैं इसको बटन बैंड के स्टिचेस तक उल्टा बुन लूँगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने तमाम फंदों को उल्टा बुन लिया है। अब हमारे बटन बैंड के स्टिचेस हैं और इनको मैं सीधा बना लूँगी। तो 5 फंदे सीधे बनाऊँगी और फिर उसके बाद हमारे आई कॉर्ड के स्टिचेस हैं। पहले फंदे को स्लिप करेंगे और दूसरे फंदे को सीधा बुन लेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ जो पिछली वीडियो में मैं आपको बताना भूल गई थी कि मैंने हर 12 रिजेस के बाद जो है एक बटन होल बनाया है। जैसे ये देखिए, यहाँ पे जो पहला बटन होल बनाया था उसके बाद मैंने ये 12 उल्टी उल्टी लाइंस बनाई और फिर बटन होल बनाया और फिर 12 उल्टी उल्टी लाइंस बनाई और फिर बटन होल बनाया। तो मुझे इतने ही फासले पे रखना था। अगर आप ज़्यादा फासला रखना चाहते हैं तो 14 के बाद बना लें, 13 के बाद बना लें, या आप 10 के बाद भी बना सकते हैं, यानी कम फासला रखना हो तो आप। लेकिन मेरे ख्याल में 12 के बाद बिल्कुल ठीक है। अब देखिए हमारी रॉन्ग साइड की रॉ है और अब यहाँ पर हमारा लीफ का पैटर्न जो है वो कम्प्लीट हो गया है। तो अब हमने इसको नॉर्मल ही बनाना है। तो यहाँ पर हम इसको कंबाइन कर रहे हैं। पहला फंदा स्लिप करेंगे, अगले फंदे को उल्टा बुन लेंगे और धागा पीछे ले जाके बटन बैंड के स्टिचेस इनको सीधा बुन देंगे। दो, चार, 5। अच्छा, अब ये हमारी इसके सीक्वेंस के हिसाब से हमारी सीधी सिलाई है, तो इसको हम सीधा बुनेंगे। लीफ वाला फंदा जो हमें उल्टा दिखाई दे रहा है, इसको धागा अपनी तरफ ला के उल्टा बुनेंगे और उसके बाद जो बाकी के फंदे हैं फ्रंट साइड के, उनको सीधा बुन लेंगे। अब देखिए हमने यहाँ पे इसको ज्वाइन करना है बैक साइड के साथ। तो इसको हम किस तरह से करेंगे देख लेते हैं। उसकी वजह से हमारा होल जो एक बन जाता है ना, जब हम इस तरह से बना रहे होते हैं तो एक होल सा बन जाता है, वो नहीं बनेगा। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर जो सबसे पहला फंदा है हमारा, उसको इसके ऊपर से ऐसे पास कर लेंगे और इसको उस तरफ ले जाएंगे। इस साइड के एक फंदे को उधर ले जाएंगे और उस साइड के एक फंदे को इधर ले आएंगे और इसको जिस तरह से जिस सीक्वेंस से भी बनाना है हमने उसको बना लेंगे। मैं सीधा बना रही हूँ तो इसको सीधा बुन लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से करने से ना, ये देखिए क्रॉस सा बन जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे होल नहीं बनता। इसको ज्वाइन करना फिर बहुत आसान हो जाता है। तो ये आप छोटा सा टिप है, ये आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। अब जो लीफ वाला स्टिच है इसको उल्टा बुनेंगे और
बाकी तमाम फंदों को नेक्स्ट लीव के फंदे तक सीधा बुन लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, अगेन हमारे पास ये लीफ वाला स्टिच है जो कि उल्टा दिखाई दे रहा है, इसको हम उल्टा बुन लेंगे और बाकी के फंदे सीधे बुन लेंगे क्योंकि ये हमारी रॉन्ग साइड से सीधी रो बन रही है। और अगेन लास्ट स्टिच को हमने उसी तरह क्रॉस करना है फ्रंट साइड, दूसरी साइड के फ्रंट के साथ। तो ये देखिए, इसको इधर ले जाएंगे और ये जो लास्ट स्टिच है इसको हम इस तरफ ला के, इसको ड्रॉप नहीं करना, इसको हमने निट ही करना है। तो इसको नीडल पे डालेंगे और ऐसे क्रॉस करते हुए इसको निट कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए क्रॉस सा बन जाता है और हमारा वो जो एक सुराख बनता है यहाँ पे वो नहीं बनेगा। अब जो लीफ का जो एक स्टिच है वहाँ तक मैं इसको सीधा बुन लूँगी, लीफ वाले स्टिच को उल्टा बुनूंगी और बटन बैंड के स्टिचेस तक तमाम फंदे सीधे बुन लूँगी। अब ये देखिए हमारे बटन बैंड के स्टिचेस हैं, 5 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, पहले फंदे को स्लिप करेंगे और दूसरे फंदे को उल्टा बुन लेंगे। ये हमारे आई कॉर्ड के स्टिचेस हैं। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारा फ्रंट और बैक जो है वो कंबाइन हो चुका है। अब मैं इसकी जो है इसको इसी तरह से बनाती जाऊंगी, यानी 2 सिलाइयाँ सीधी, 2 सिलाइयाँ उल्टी, 2 सिलाइयाँ सीधी, 2 सिलाइयाँ उल्टी बनाती चली जाऊंगी। तो इस वक्त इसको ज्वाइन करने के बाद, इसको कंबाइन करने के बाद नीडल पर इस वक्त मेरे पास 163 स्टिचेस हैं और अब मैं इसको 2 सिलाइयाँ सीधी और 2 सिलाइयाँ उल्टी बनाते हुए इसकी लंबाई को कंप्लीट करती हूँ और फिर उसके बाद नीचे बॉर्डर बनाऊंगी इसी तरह से जैसे हमने ये नेक का बॉर्डर बनाया है, जैसे हमने ये स्लीव का बॉर्डर बनाया है, मैं ये बनाती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने इसको फ्रंट बैक को कंबाइन करने के बाद इसकी लंबाई जो है बनाकर तैयार कर ली है। तो देख लेते हैं आर्म होल से लेके नीचे तक इसकी लंबाई कितनी बनकर तैयार हुई है। तो यहाँ से हमने इसको सेपरेट किया, ज्वाइन किया था, तो यहाँ से नापते हुए नीचे जाते हैं तो ये देखिए तकरीबन 29-30 सेंटीमीटर बनकर तैयार हुई है और ये 5 से 6 साल की बच्ची के लिए बहुत सफिशेंट है। अब देखिए हमने इसका बॉर्डर बनाना है और अगर हम इसकी ये उल्टी लाइंस को काउंट करें, जब हमने इसको कंबाइन किया था फ्रंट बैक को, तो ये कितनी बनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26, तो 26 उल्टी लाइंस बनी हैं। तो अब देखिए हमने इसका बॉर्डर बनाना है बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमने यहाँ पर इसका स्लीव का बॉर्डर बनाया था, एक सीधा एक उल्टा बुनते हुए। और यहाँ पर मैं जो है ये भी चेंज करूँगी, इसकी नीडल साइज़ भी चेंज करूँगी और हमने यहाँ पर फंदे भी जो है वो डिक्रीज़ करने हैं। तो सबसे पहले मैं इसका नीडल साइज़ चेंज कर लेती हूँ। आप यहाँ पर दूसरी सिलाइयाँ ले सकते हैं, यानी ये 9 नंबर की सिलाई है तो आप यहाँ पर 10 नंबर की सिलाई ले सकते हैं। मेरे पास चूँकि ये इंटरचेंजेबल नीडल की पूरी किट है तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ। आपके पास अगर नहीं है तो आप 7 ही सिलाइयाँ ले लीजिए। और इसको मैं इस तरह से ऐड कर दूँगी और अब मैंने फंदों को डिक्रीज़ करना है। तो देखिए जो इसके फंदे हैं बटन बैंड के, ये इसी तरह रहेंगे और मैं यहाँ पर डिक्रीज़ करूँगी जब नॉर्मल फंदे शुरू होंगे। तो आई कॉर्ड के स्टिचेस, 5 फंदे,
इसके बटन बैंड के, ठीक है, 2 4 5। अब देखिए हम पहला फंदा जो है इसको सीधा बनाएंगे, ठीक है, अगला फंदा उल्टा। तो मैं यहाँ पर 10 फंदे बुन लूँगी, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और अब यहाँ पर मैं 2 फंदों का एक बनाते हुए एक फंदे को डिक्रीज कर दूंगी। अब फिर से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन मैं उल्टे फंदे पे इसको नहीं करूँगी, डिक्रीज़ नहीं करूँगी। मैं 11 फंदे बुन लूँगी और 10वें फंदे पे 12वें फंदे पे इसको डिक्रीज़ कर रही हूँ। तो इसी तरह से करते हुए मैं 10 फंदे डिक्रीज़ कर लूँगी। तो फिर इसका बॉर्डर बनाऊँगी, एक सीधा एक उल्टा बुनते हुए इसका बॉर्डर बना लूँगी। और एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर बनाते हुए हम बटन बैंड के से पहले जो है हमारा एक फंदा जो है वो सीधा आना चाहिए, ठीक है, एक फंदा उल्टा। और ये लास्ट स्टिच है, ये सीधा आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने 10 स्टिचेस जो हैं इक्वली डिक्रीज किए हैं। और अब हमारे ये बटन बैंड के स्टिचेस हैं, इनको हमने सीधा बुन लेना है। यहाँ पर हम बॉर्डर नहीं बनाएंगे, ठीक है। लास्ट वाला फंदा सेकेंड लास्ट फंदा स्लिप करेंगे और लास्ट वाला फंदा इसको सीधा बुन लेंगे। ये हमारे आई कॉर्ड के स्टिचेस हैं। और रॉन्ग साइड से भी इसी तरह से बटन बैंड के स्टिचेस जो हैं वो उनमें आई कॉर्ड के पहला फंदा स्लिप करेंगे और अगला फंदा उल्टा बुन लेंगे। बटन बैंड के स्टिचेस सीधे, 2 4 5 और उसके बाद जो है वो बॉर्डर के फंदे हैं उनको बुन लेंगे। तो यहाँ पर मैंने बॉर्डर की 2 सिलाइयाँ आपके सामने बना ली हैं और अब मैं 14 सिलाइयाँ और बनाऊंगी, यानी 16 सिलाइयाँ टोटल बनाऊंगी यहाँ पर बॉर्डर की। फिर उसके बाद मैं फंदों को बाइंड ऑफ कर दूंगी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से मैंने स्लीव में फंदे बाइंड ऑफ किए थे। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने कार्डिगन के बॉर्डर की 16 रॉज बना ली हैं, 2 आपके सामने और 14 ऑफ कैमरा। और अब हमने फंदों को बाइंड ऑफ करना है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से हमने स्लीव के फंदों को बाइंड ऑफ किया था, उसी तरह से हमने इसके बॉटम के फंदों को भी बाइंड ऑफ करना है। तो आप ये देखिए कि ये जो आई कॉर्ड होता है उसमें एक फंदा आपको ये सीधा सामने की तरफ दिखाई दे रहा होता है और दूसरा फंदा आपको सीधा पीछे की तरफ दिखाई दे रहा होता है। तो इन 2 फंदों को हमने किस तरह से मैनेज करना है, तो ये देखिए इन दोनों सीधे फंदों को हम मिला के बुनेंगे। ये देखिए, ये पीछे वाला है और ये आगे वाला है, इन दोनों को मिला के सीधा बुन लेंगे और अगले फंदे को उल्टा बुन लेंगे। हमने जब स्लीव के फंदे बाइंड ऑफ किए थे तब हमने एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बनाया था। तो अब इस पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से पास करके नीचे ड्रॉप कर देंगे। अब ये वाला फंदा हमने, दूसरा फंदा जो था, इसको उल्टा बनाया है, तो अगले फंदे को हम सीधा बनाएंगे। पीछे वाले फंदे को आगे ड्रॉप कर देंगे, अगला फंदा उल्टा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को ऊपर से लाते हुए ड्रॉप कर देंगे, अगला फंदा सीधा बुनेंगे और इसको ऊपर से पास ऑन करते हुए नीचे ड्रॉप कर देंगे। अगला फंदा हमारे पास उल्टा है, इसको उल्टा बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को ऊपर से लाते हुए ड्रॉप कर देंगे। तो ये देखिए हमारी बिल्कुल उसी तरह से बाइंड ऑफ हो रही है। अगला फंदा हमारा नेचुरली सीधा है, इसको सीधा बुन लेंगे और
पीछे वाले फंदे को ऊपर से ड्रॉप करके नीचे सिलाई के नीचे ड्रॉप कर देंगे। अगला फंदा उल्टा है, इसको उल्टा बुनेंगे और इसी तरह से मैं तमाम बॉर्डर के फंदे बाइंड ऑफ करती हूँ और फिर उसके बाद आपको बताती हूँ कि हमने दूसरी साइड की जो बटन पट्टी है उसके फंदों को कैसे हमने बाइंड ऑफ करना है। तो मैं ये तमाम फंदे इसी तरह से बुनते हुए बाइंड ऑफ करती हूँ। ये फंदा उल्टा है, इसको उल्टा बुनेंगे और इसको बाइंड ऑफ कर देंगे। अगला फंदा सीधा है, इसको सीधा बुनेंगे, बाइंड ऑफ कर देंगे। और अब देखिए ये हमारे बटन बैंड के स्टिचेस शुरू हो गए हैं। तो यहाँ हमने ये फंदा सीधा बनाया था, अब इसको उल्टा बनाएंगे। अच्छा, ये फंदा उल्टा बनाया, अब इसको सीधा बनाएंगे। अगले फंदे को उल्टा बनाएंगे, इस फंदे को सीधा बुनेंगे और पास ऑन कर देंगे पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे पे। और ये वाला फंदा हमारा उल्टा बनेगा, इसको उल्टा बनाएंगे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से नीचे ड्रॉप कर देंगे। अब लास्ट में हमारे ये 2 स्टिचेस रह गए हैं जो दोनों साइड से हमें सीधे दिखाई दे रहे हैं। तो इस फंदे को ऐसे पलट के सीधा करेंगे और वापस से उसी नीडल पे ले जाएंगे और इसको एक फंदा यानी 2 फंदों का एक बना लेंगे इससे ऐसे। और अब इसको इसके ऊपर से ऐसे ड्रॉप कर देंगे और अब थोड़ा सा लंबा टेल छोड़ के इसको यहाँ से ऐसे काट लेंगे और इस लास्ट स्टिच को भी मैं ऐसे सिक्योर कर लूँगी। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा कितना अच्छा ये बाइंड ऑफ हुआ है। इस साइड से भी देखें और इस साइड से भी देखें और ये किनारा बिल्कुल यूँ लगता है कि यहीं से फंदे हमने कास्ट ऑन किए हैं। दूसरी साइड भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। ये तो आपने बिल्कुल इसी तरह से फंदे का बाइंड ऑफ करने हैं। अब मैं इसके जो तमाम एक्स्ट्रा थ्रेड्स हैं इनको टक करूँगी, इसकी स्लीव की सिलाइयाँ करूँगी। स्लीव की सिलाई करते हुए आपने ज़रा सा ये देखना है कि इसकी जो दोनों लाइंस हैं, ये जो दोनों लाइंस हैं ना, ये उल्टी उल्टी लाइंस, ये बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने आनी चाहिए। ठीक है, बस आपने सिलाई करते हुए ये ध्यान रखना है। मैं सिलाई की वीडियो नहीं बना रही, तो मैं इसकी स्लीव की सिलाई करती हूँ, इसको बटन लगाती हूँ और फिर आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने इस कार्डिगन में बटन भी ऐड कर दिए हैं और इसकी स्लीव की सिलाई भी कर दी है। तो ये है इसका फाइनल लुक। तो यकीनन आपको आज का ये पैटर्न बहुत अच्छा लगा होगा और आप ज़रूर इसको ट्राई करेंगे। तो रखिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।